नमस्कार दोस्तों, अब हम बताएंगे 7 नंबर सवाल एक्सरसाइज 12.1 का। z बराबर दिया हुआ है 5x प्लस 10y का न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण करें। इसमें न्यूनतमीकरण भी दिखाना है और अधिकतमीकरण भी दिखाना है। तो इसमें 3 समीकरण दिया हुआ है, 1, 2 और 3 समीकरण दिया है। तो जिस तरह से दो वीडियो में हम पढ़ाए थे पिछले क्लास में, सब रूल भी लिखे थे, बस उसी रूल पे ध्यान देना है। सबसे पहले क्या करते हैं, पहला समीकरण जो दिया हुआ है वह x तथा y को जहां पर काटते हैं उसका मान निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, रूल में लिखे थे x बराबर, एक बार x का मान 0 लेते हैं, एक बार y का मान 0 लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, एक बार हम y का मान 0 ले लेंगे, y का मान पूरे 0 हो जाएगा तो x का मान हो गया 120। यदि x का मान 0 ले लेंगे तो y हो गया कट करके 60, 60 दूना 120। दूसरा समीकरण में चलते हैं, x प्लस वाई बराबर 60 दिया हुआ है। एक बार y का मान 0 लेंगे तो x का मान हो जाएगा 60, फिर एक बार x का मान 0 लेंगे तो y का मान हो जाएगा 60। यदि यहाँ पर तीसरा समीकरण में ध्यान देना है, विद्यार्थी इसी जगह पर आकर के फंसता है, बस इसी चीज को बढ़िया समझना है कि x यहाँ पर y का मान यदि 0 लेते हैं x का मान 0 हो जाएगा, यदि x का मान भी 0 लेंगे तो y का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना है कि यह 0 0 से होकर के गुजरता है, अर्थात मूल बिंदु से होकर के गुजरता है। किससे गुजरता है, मूल बिंदु से होकर के गुजरता है। अब सबसे पहले ध्यान देना है कि यह समीकरण दिया है, पहला समीकरण में x को काट रहा है 120 पर और y को काट रहा है 60 पर। यहाँ पर रेखा को मिला देना, x को काट रहा है 120 पर, y को काट रहा है 60 पर, समीकरण का नाम दे दिए। दूसरा समीकरण जो है x को काट रहा है 60 पर, y को काट रहा है 60 पर, तो x को काट रहा है 60 पर, y को काट रहा है 60 पर, इसको भी मिला देता हूं। अब तीसरा रेखा जो दिया हुआ है x बराबर 0 y बराबर 0, मतलब दोनों मूल बिंदु से गुजर रहा है। अब दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर इस कंडीशन में आपको समीकरण का मान निकालना पड़ेगा, x y का मान। क्यों कि जैसे देखिए यहाँ पर इसे गुजर रहा है, मूल बिंदु से होकर इसको पहला रेखा को भी काट रहा है, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 60 को भी काट रहा है और इसको भी काट रहा है, x प्लस 2y बराबर 120 को भी काट रहा है। इन दोनों रेखा को, तीसरी रेखा जो है, तीनों दो क्या कर रहा है, काट रहा है। अब किस बिंदु पर काट रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन दोस्तों ऐसा सवाल दिया रहेगा तो बस क्या करना है कि पहला दूसरा समीकरण को सोल्व करके x y का मान निकाल देंगे। तो पहला दूसरा को सोल्व नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि यहाँ पर कहीं काट लेगा, यहाँ पर काट, इसका कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि पहला और तीसरा में यदि लेते हैं तो यह जो तीसरा वाला समीकरण यह दोनों को काट रहा है। तो दोनों को काट रहा है तो करना क्या, ध्यान देना कि ई जो कट रहा है तो दी दोनों समीकरण को लेकर सोल्व करेंगे। यदि ई बिंदु का मान निकालना तो दोनों समीकरण लेंगे, ई बिंदु का मान निकालना तो दोनों समीकरण लेंगे। लेकिन करना क्या है, ग्राफ में तो आपको एक ही बिंदु का मान निकालेंगे, दूसरा बिंदु तो स्वतः कट जाएगा, पता चल जाएगा कहां पर कट रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक ये समीकरण ले लेते हैं, एक ये समीकरण लेकर के एक्स वाई का मान निकालते हैं और जो एक्स वाई का मान निकलेगा वहीं से होकर के उसको गुजारना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों का मान निकालते हैं। तो मान निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, इसको मिटा देते हैं, यहीं पर मान निकाल देते हैं, उसके बाद वहां पर उसका काम करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत हल्का चीज था, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर दोस्तों ले लेना है समीकरण 2 और समीकरण 3। देखिए समीकरण 2 माने थे, समीकरण 3 माने थे। यहाँ पर ले लेते हैं समीकरण 2 तथा 3 से। तो यदि हम लेते हैं x प्लस वाई बराबर कितना ले लेते हैं 60। आप इसको रफ भी कर सकते हैं, अगर आपको मतलब जगह दिया रहता है वहां पर कर सकते हैं। फिर x माइनस 2y बराबर 0। अब ध्यान दोस्तों, इसको चिन्ह बदल देते हैं, लिख देते हैं घटाने पर e माइनस ई प्लस ई माइनस, जब घटाते हैं तो प्लस माइनस बन जाता है, माइनस प्लस बन जाता है। तो यहाँ पर एक्स एक्स कट जाएगा तो बचेगा क्या, घटा देंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3y बराबर कितना हो गया 60, कट करके 20, यानी y बराबर कितना हो गया 20। अब लिखिए समीकरण 3 से,
समीकरण 3 में क्या दिया हुआ है, x या समीकरण 2 से भी ले सकते हैं, समीकरण 2 से ही ले लेना है। x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 60, यानी कि x प्लस वाई का मान कितना निकला है दोस्तों 60 हो गया, 20 निकला है तो x बराबर कितना हो गया 60 माइनस 20 बराबर 40, यानी कि x को काट रहा है 40 पर, y को काट रहा है 20 पर, यानी कि इसका जो x y का कटौन बिंदु निकलेगा, x का मान 40 निकलेगा, y का मान 20 निकला है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि देखिए x को कहाँ काट रहा है 40 पर, y को कहाँ काट रहा है 20 पर, तो दोनों को जहाँ काट रहा है उस बिंदु पर काट रहा है, कहाँ काट रहा है 40, यहाँ x को 40 पर y को 20 पर, x को 40 पर ऐसे करके काट रहा है y को 20 पर, कोई दिक्कत, यही आपका मान निकाल के दर्शाना है, बाकी ग्राफ में खुद कट जाएगा। तो उसका यदि मान निकालेंगे तो समीकरण ये वाला ले लेंगे, समीकरण ये वाला ले लेंगे, दोनों को सोल्व करेंगे तो इसका मान निकल जाएगा, तो उसका निकलेगा 60 और 30। अब दोस्तों मेन बात समझना है कि रंगाने में ही विद्यार्थी को दिक्कत होता है, इतना तो आप कर ही लेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ भी आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, इसकी गारंटी है, इसलिए नहीं होने देंगे कि देखिए हम बताए थे रूल में कि जो बड़ा है उसी के भाग को रंगना भी है। सबसे पहले देखिए यहाँ छोटा या बराबर 120 वाला देखना है, तो छोटा है तो अंदर रंगना है, बड़ा आता है तो बाहर रंगते, बहुत से बड़ा बता दिए हैं। ई जो रेखा है इसके अंदर रंगना है। फिर दिया है यहाँ पर x प्लस वाई बड़ा है बराबर 60, मतलब इसका अंदर, इसका क्या होगा बहुत से बड़ा बहुत से बाहर, इसके बाहर रंगना है, इसके अंदर रंगना है, इसके बाहर रंगना है। अब यहाँ पर ध्यान हो, इसके अंदर इसके बाहर, इसके अंदर इसके बाहर, तो इन दोनों बार रंगना है। अब लेकिन इसको भी जो तीसरी रेखा है इसको यहाँ पर काट दिया है, इसको जो काट दिया, अब समस्या है कि इसको रंगेंगे कि इसको रंगेंगे, ये समस्या है। लेकिन आपको लिखा दिया रूल में जो बड़ा है उसी को रंगना है, जो बड़ा है उसी को रंगना है। यहां पर ध्यान दीजिए कि x माइनस 2y बराबर क्या दिया है 0 दिया है। यहां पर जो है देखिए बड़ा या बराबर दिया हुआ है, तो x बड़ा या बराबर, यदि उस पार चला जाएगा तो क्या होगा पहले से प्लस 2y हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x को बड़ा दिखा रहा है, 2y को छोटा दिखा रहा है। ये नहीं ध्यान, ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर 2 से गुना है तो बड़ा हो जाएगा, नहीं, ये बात नहीं है, यह वैल्यू की बात है। x का वैल्यू जो है वह बड़ा है 2y के वैल्यू से, तो ये हमको जो बड़ा है उसको रंगना है। तो बड़ा क्या दिखा रहा है, यहाँ पर x दिखा रहा है तो उसको रंगना है, इसको बोलते हैं असमीका। लेकिन दोस्तों कहीं कहीं आपको दिक्कत हो जाएगा कि यह जो है, अच्छा पहले इसको समझ लेना फिर समझाएंगे बाद में, इस टॉपिक पर चलते हैं। तो x बड़ा है कि y बड़ा है, x बड़ा है तो किसको रंगेंगे, x वाले भाग को रंगेंगे, तो ये हो गया आपका x वाला भाग, ये हो गया आपका y वाला भाग। यदि दर्शाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे y बड़ा या बराबर x, यहाँ पर लिखेंगे x बड़ा है बराबर y। ये देखना, ये तो x वाला भाग है, ये y वाला भाग हो गया। तो x वाला भाग को रंगना दोस्तों, किसको रंग देंगे, इसको रंग देना है, कोई दिक्कत, इसको रंग देना है। अब क्या लिखे हैं, रंगा हुआ भाग का कोणीय बिंदु लेते हैं। रूल के अनुसार नोट में नोट कर लीजिए, हम लिखे भी ना है कि रंगा हुआ भाग का कोणीय बिंदु लेते हैं। तो रंगा हुआ भाग यही है, तीनों को, 4 गो है इसका बिंदु, इसको लिख लेना है। पहला बिंदु क्या है दोस्तों, ए दर्शा दिए हैं इसमें 60 0। दूसरा क्या है बी नंबर 120 और 0। तीसरा क्या है सी नंबर 60 और 30। तीसरा क्या डी नंबर 40 और 20। ठीक है, अब ध्यान देना दोस्तों, x का मान यहाँ पर 60 होगा। ये देखिए यहाँ पर x y दिया हुआ है, तो पहला वैल्यू x, दूसरा वैल्यू y, तो यहाँ पर दे देंगे x का मान 60, कितना हो गया 300 और 0, तो कितना होगा यहाँ पर, इसका मान निकला 300। यदि b का मान बैठाते हैं इसमें 120, b का मान 120, यहाँ y 120, x का मान 120 और y का मान 0, तो हो जाएगा 12 पंचे 60 यानी कि 600, और इसका मान y बिठाएंगे 0 ही हो जाएगा। इसका मान फिर बिठाएंगे 56 30 300 300
और 300, 10 गुना 300 तो 600 हो गया। फिर इसका मान बैठाएंगे, 4 पंचे 20, 200 और 200 कितना हो गया 400। तो दोस्तों इसमें ध्यान देना है, इसमें पूछ क्या रहा है कि न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण करण, इस पर मान बैठा देना है। तो अधिकतमीकरण यदि बोला जाएगा, इस पर भी अधिकतमीकरण और इस पर भी अधिकतमीकरण, यहाँ केवल दर्शा देना है। अधिकतमीकरण यहाँ भी क्या लिख देना है, अधिकतमीकरण। यहाँ क्या लिख देना है कि इससे छोटा हो गया तो क्या होगा, ये सब छोटा है, न्यूनतमीकरण। न्यूनतमीकरण। बस दोस्तों इतने को ध्यान देना है, सवाल में कोई दम नहीं है, बस आपको ध्यान देना, इसमें जो बड़ा है उस भाग को रंग देना है। इसमें बड़ा ये x बड़ा y दर्शा रहा है, इसको रंग दिया, यदि इसको दर्शाता तो इसको रंग देते हैं। परीक्षा में गारंटी है इस टाइप का 5 नंबर का पूछेगा ही, अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि 7 नंबर सवाल पूछ दिया तो ऐसे ही बना देना है। यदि मान लीजिए इससे रिलेटेड सवाल पूछ देता है परीक्षा में, इसी टाइप का सवाल पूछ देगा, बनाना आपको इसी तरह से है। इस तरह से सवाल को बना देना है, गारंटी है 5 में 5 नंबर आपको आएगा। ठीक है, इसमें बढ़िया से इसको तैयार कर लेना है। तो यदि कहीं पर दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर से आपको अगले वीडियो में हम डिटेल करके जरूर बता देंगे। जैसे अगला वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें उस चीज को जरूर डिटेल कर देंगे। लेकिन एक चीज आपको हम समझा रहे थे कि कुछ यहाँ पर बताना क्या है कि एक कंडीशन ऐसा होता है कि जो इसका मुंडी घूम जाता है, इसका मुड़ी जो है ये घूम जाता है, वो कंडीशन क्या है इसको समझना पड़ेगा आपको। इसको असमिका बोलते हैं। ये आपको बहुत कम मिलेगा समझाने वाला भी, लेकिन आप हमसे समझिए, इस चीज को समझाते हैं। जैसे देखिए कि यहाँ पर हम लिख देते हैं 3, 4, 5 बड़ा 4, 5 बड़ा 4। यहाँ पर देखिए 5 4 से बड़ा है तो सिंपल यहाँ पर करिए। यदि दोनों तरफ माइनस से गुना कर देंगे, दोनों तरफ माइनस से गुना जैसे ही करेंगे, एक तरफ नहीं दोनों तरफ यदि माइनस से गुना कर देंगे उसका मुंडी घूम जाता है। मुंडी क्या होता है, घूम जाता है। जैसे ही माइनस यहाँ पर देंगे -5 और यहाँ पर दे देंगे -4। अब बताइए दोस्तों कि -5 बड़ा है कि -4 बड़ा है। अब जो -5 छोटा हो गया, -4 बड़ा हो गया, यहाँ पर क्या दे देंगे, छोटा का चिन्ह, मतलब -5 जो है -4 से क्या है, छोटा है। बस इसी चीज को हम समझना चाह रहे थे। लेकिन यदि कहीं ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो इस कंडीशन में भी आपका गलती नहीं होगा। बस विशेष ध्यान रखना इस सवाल में। छोटा पैक बड़ा धमाका में 3 ग्राफ हम बता चुके हैं, तीनों टाइप का अलग अलग बता दिए हैं। इसकी गारंटी है परीक्षा में से बाहर जाएगा ही नहीं। और हम ग्राफ बताएंगे इसमें जो इस टाइप का ग्राफ है, 3-4 वो ग्राफ इस टाइप का बता देंगे। आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और जितने ही दोस्त हैं दोस्तों में भी शेयर कीजिए कि ग्राफ जो मेरा एक बार वीडियो पढ़ लेगा परीक्षा में छूटेगा ही नहीं, इसका गारंटी है। तो दोस्तों आप जो है और टीचर का देखते होंगे वीडियो, उसका भी देखिए और मेरा भी देखिए। गारंटी है मेरा, एक बार रूल पढ़ लीजिएगा बढ़िया से तो परीक्षा में एक भी सवाल नहीं छूटेगा ग्राफ का, इसकी गारंटी है। और अब जो हम बता रहे हैं जितना भी 5 नंबर का सवाल है, जितना भी ऑब्जेक्टिव का सवाल है वो भी हम आपको बताएंगे। बस मेरा वीडियो देखते रहिए और कोशिश कीजिए और शेयर कीजिए, जो कि मेरा सब्सक्राइब बढ़े और आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। बस आज इतना ही, धन्यवाद।